और अब आगे बढ़ते हैं खबरें देवभूमि से। देवभूमि एक्सप्रेस में जहां पर चारधाम यात्रा की रफ्तार देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसके लिए कर दिया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण का दौर जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं और ऐसे में यात्रा अपनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो वहीं रजिस्ट्रेशन के नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आज भी हजारों लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के लिए भी लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हरीश मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश, श्रद्धालुओं में निश्चित तौर पर हमेशा से चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह रहता है, लेकिन जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं इससे पहले के कंपैरिजन में कितना ज्यादा उत्साह और भक्तिभाव श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है, यानी संख्या कितनी बढ़ने की उम्मीद है इस बार? पूर्णिमा, देखिए उत्तराखंड में 2025 चारधाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से शुरू हो गया, यानी कल से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने गंगोत्री और यमुनोत्री जाकर पूजा अर्चना की और विधिवत तरीके से चारधाम यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। और कल बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं और 4 मई को बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलने जा रहे हैं। यदि मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो अब तक लगभग 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं चारधाम यात्रा स्थलों के, तो सबसे ज्यादा केदारनाथ, 8 लाख लोगों ने केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। सेकंड नंबर पर बद्रीनाथ धाम में 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसी तरह गंगोत्री और यमुनोत्री, यानी कि कुल यदि हम संख्या की बात करें तो करीब 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में सरकार ने सुगम और सुरक्षित यात्रा बनाने के लिए पहले से ही ये तैयार हमने पूरे इसको प्रीमाइसेस को सजाया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमने 108 कुंटल फूल से पूरे इस प्रांगण को, गेट से लेकर आप शंकराचार्य की जो हमारी स्टैच्यू उसको और संगम आरती को हम लोगों ने बहुत भव्य और दिव्य तरीके से सजाया। इस बार आपको एक अनोखी चीज देखने को मिलेगी कि जो संगम में पहली बार आरती होगी, जैसे ऋषिकेश, बनारस और तो आपने सुना श्रद्धालु कितने ज्यादा उत्साहित हैं इसको लेकर। हरीश, वापस से आपके पास आते हुए अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पिछले 3 महीनों से उत्तराखंड शासन प्रशासन के अधिकारी तैयारी कर रहे थे और नतीजा यह है कि जो यात्रा रूट है, जिन यात्रा रूटों पे पिछले साल की कंपैरिजन में हमने देखा कि पिछली बार जो समस्याएं उत्पन्न हुई, यमुनोत्री में सबसे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई क्योंकि वहां पर जिस तरीके का क्राउड मैनेजमेंट को जो स्थानीय प्रशासन रहा वो फेल्योर रहा। लेकिन इस बार पहले से ही धामी सरकार के कड़े निर्देश रहे हैं जिला प्रशासन को कि किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यात्रा रूटों पर सीसीटीवी कैमरास और जिन रूटों पर वर्क प्रोग्रेस चल रहा है उन कामों का काम जो निर्माण कार्य ऑलरेडी पहले ही कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार को कोई दिक्कत न हो, चाहे वो यात्रा रूट हो और या फिर धामों की स्थिति, वहां पर अस्पताल, बेसिक जो सुविधाएं हैं जो श्रद्धालुओं को दिक्कत वहां पर होती है, ऐसे में सभी तरीके के जो सुविधाएं हैं वहां पर दी गई है। स्मार्ट टॉयलेट भी इस बार बनाए गए, स्पेसिफिक तैयारियां वहां पर की गई है। और खासतौर पर जो केदारनाथ की यदि हम बात करें, वहां पर गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक जगह जगह पर यात्रा रूटों पर जो पैदल मार्ग से होकर के श्रद्धालु निकलते हैं, वहां पर जगह जगह सुलभ शौचालय बनाए गए, स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की किसी को समस्या न हो। जगह जगह अस्पताल बनाए गए हैं, जो है मिलिट्री और पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। जोशीमेट से स्पेशली वहां पर सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां लगाई गई हैं। इसी तरह बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, सभी जगहों पर यात्रा रूटों पर सरकार का फोकस है कि जो देश विदेश से जो लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं वो बड़ी आस्था के साथ पहुंचते हैं, भक्ति भाव के साथ पहुंचते हैं। उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। यदि वो भक्ति भाव के साथ तीर्थ स्थल में पहुंचते हैं और उनके साथ कोई दिक्कत होती है तो ये उत्तराखंड की सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसीलिए पहले से ही सभी संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी जब 20 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक की थी चारधाम यात्रा को लेकर के, तो उस समय ये निर्णय लिया था कि सभी चार धामों में सचिव रैंक के जो अफसर हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे। खासतौर पर सबका फोकस यही रहेगा कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि इस बार अनुमान है कि 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आ सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका हरीश, पूरी जानकारी आपने विस्तार से दी। किस तरीके की तैयारियां और श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की प्रक्रिया में कोई कष्ट ना हो उसको आसान बनाने की कोशिश की गई है, यात्रा सुगम रहे, जो रोजमर्रा की जरूरत की सुविधाएं हैं वो श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो, और फिर श्रद्धा भाव तो श्रद्धालुओं में बरकरार रहेगा ही, इस बात को मेक श्योर किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है और गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा को लेकर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा की यादें साझा की है। लिखा है, श्रद्धालुओं से उनके अनुभवों को जाना है। कल श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम की शुरुआत हो चुकी है और उसी को लेकर मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने, जिसकी तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं।